स्वागत है गाइस आप लोगों का एपिसोड नंबर 7 में प्रोटीन सीरीज़ के। गाइस पिछले कुछ वीडियोस में हमने वे प्रोटीन की साइंस और यूसेज के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, रात को सोने से पहले या फिर अर्ली मॉर्निंग, किस किस टाइम पर वे प्रोटीन लेने से आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैं पर्सनली किन टाइम्स पर वे प्रोटीन लेता हूँ, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइज एंड तक। गाइज हमने एपिसोड 5 में समझा था कि वे प्रोटीन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन्स अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड हाईएस्ट ओवरऑल बायोअवेलेबिलिटी। पर ये कोई खास बात नहीं है वे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज तो और भी होते हैं। वे प्रोटीन तो उस लिस्ट में बस एक मेंबर है, वन ऑफ द हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल। पर वे प्रोटीन की दो खास बातें हैं। पहला कि वे प्रोटीन मोस्ट कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स है। कहीं भी खड़े खड़े 2 मिनट में आप 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हैं, नो कुकिंग नीडेड। और दूसरी कि वे प्रोटीन फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन सोर्स है। ये 8 से 10 ग्राम्स पर आवर की स्पीड पे एब्जॉर्ब होता है व्हेन कंज्यूम्ड इन आइसोलेशन। यानी जितना जल्दी वे प्रोटीन आपके ब्लड में अमीनो एसिड स्पाइक कर सकता है, उतना जल्दी कोई और प्रोटीन सोर्स नहीं कर सकता। और यही दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ वे प्रोटीन की हमारा डिसीजन शेप करेंगी कि कौन सा टाइम बेस्ट सूटेड रहेगा वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए फॉर इट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ पर चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना बेहद ज़रूरी है। चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी फिटनेस हो या लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट, प्रोग्रेस के लिए कुछ चीज़ें एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती हैं और कुछ चीज़ें बड़ा ही माइनर रोल प्ले करती हैं। स्पेसिफिक टाइमिंग ऑफ वे प्रोटीन आप क्या रखते हैं, इससे आपकी ओवरऑल मसल ग्रोथ रिजल्ट्स पर कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। 90 to 95% ऑफ योर रिजल्ट्स विल कम फ्रॉम द बेसिक्स, द मेजर्स, यानी कि ईटिंग एंड ओवरऑल न्यूट्रिशियस डाइट्स एंड मीटिंग योर डेली प्रोटीन नीड्स, आपकी ओवरऑल स्लीप और ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। वे प्रोटीन किस टाइम पर लें, ये बड़ा ही माइनर डिटेल है इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ, इस पर भी ध्यान दें, बट ओनली आफ्टर एवरीथिंग एल्स इज ऑन पॉइंट। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस कि डोंट मेजर इन माइनर्स। इफ़ यू वांट टू बी इफेक्टिव एट एनीथिंग देन डोंट मेजर इन माइनर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनर्स तो आप नेल कर रहे हैं जोश जोश में, पर मेजर्स आपके सफ़र कर रहे हैं। दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से 3 टाइम्स हैं जहाँ वे प्रोटीन कंज्यूम करना बेस्ट रहेगा। पहला, प्री वर्कआउट मील। गाइस देखिए, प्री वर्कआउट मील में प्रीडोमिनेंटली कार्ब्स और प्रोटीन होनी चाहिए। साथ के साथ प्री वर्कआउट मील लाइट ऑन योर स्टमक होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है प्री वर्कआउट मील का कि जब आप जिम पहुँचें और आप ट्रेनिंग फ्लोर पर हों, तब आप वेल फ्यूल्ड होने चाहिए और साथ के साथ लाइट ऑन स्टमक होने चाहिए, तभी आप अपने बेस्ट पे परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे में वे इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस ऑफ प्रोटीन इन प्री वर्कआउट मील, क्योंकि एक तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, साथ के साथ ये लाइट ऑन स्टमक रहता है। कार्ब्स के लिए आप जो चाहें फ्रूट्स, ब्रेड, चपाती, राइस, जो भी अवेलेबल हो चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप सुबह सुबह ट्रेन कर रहे हैं तो ना ही कुछ हैवी चबाने का मन होता है, ना ही अलग से जाके कुछ कुक करने का मन होता है। ऐसे में वे प्रोटीन फटाफट एक स्कूप बनाया, किसी फ्रूट के साथ खाया, एक्सीलेंट प्री वर्कआउट मील। चाहे आप शाम में भी अगर ट्रेन कर रहे हैं तो आपने दोपहर में एक हैवी लंच किया और शाम में 5-6 बजे अलॉन्ग विद द चॉइस ऑफ कार्ब्स आधा से एक स्कूप वे प्रोटीन, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग, कैन बी एन एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स। दूसरा टाइम, पोस्ट वर्कआउट मील। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन शेक कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम होगा वर्कआउट के जस्ट बाद, तुरंत, क्योंकि इसी तरह वो मार्केट किया जाता है कि वर्कआउट के बाद एक फास्ट डाइजेस्टिंग, फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन की ज़रूरत है आपके मसल को और उसके लिए ये प्रोटीन शेक काम आएगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पोस्ट वर्कआउट को सेकंड बेस्ट टाइम पर रखा है। पहले भी अपने प्री वर्कआउट डिस्कस किया। ऐसा क्यों? इनफैक्ट गाइस मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको किसी एक मील पे फोकस करना है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट में से, तो आप प्री वर्कआउट मील पर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्री वर्कआउट मील में इनफ प्रोटीन आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए काम करेगा वर्कआउट के साथ भी और वर्कआउट के बाद भी। उम्मीद करता हूँ आपको याद ही हो गया होगा ये। मेरा मतलब है कि इससे आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस वर्कआउट के दौरान और बाद अच्छे रहेंगे अगर आपके प्री वर्कआउट में प्रोटीन है तो, और पोस्ट वर्कआउट की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इमीडिएटली। ये गाइस न्यूट्रिशन टाइमिंग सीरीज़ में हमने बातें डिस्कस की थी। 2 साल पहले ये सीरीज़ बनाई थी, तब चैनल बड़ा ही छोटा था। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ मैं लिंक कर दूंगा, देख सकते हैं। वहाँ पर हमने प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट सब चीज़ की साइंस ब्रेक डाउन की थी। बेसिकली अगर आपने प्री वर्कआउट में
प्रोटीन ले लिया है तो पोस्ट वर्कआउट में कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर प्री वर्कआउट में आपके प्रोटीन नहीं था बिल्कुल भी, या फिर आप सुबह सुबह फास्टेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि कई लोग करते हैं, खाली पेट ट्रेनिंग, तो ऐसे में पोस्ट वर्कआउट मील में एक फास्ट डाइजेस्टिंग वे प्रोटीन शेक बहुत ही सूटेबल चॉइस रहेगी, ताकि आपको फटाफट अमीनो एसिड्स का सप्लाई मिल जाए। और गाइज, अगर प्री वर्कआउट मील में प्रोटीन लिया भी है अगर आपने, तो भी पोस्ट वर्कआउट में एक प्रोटीन शेक लेना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस ओनली। हाँ, जल्दीबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट डिले करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मन नहीं करता एक हार्ड ट्रेनिंग सेशन के बाद घर आके कुछ कुक करने का। हाँ, कुछ बना बनाया मिल रहा है, चिकन, अंडे, तो ठीक है। हमने एपिसोड 5 में समझा था गाइस कि अप टू 50% ऑफ योर टोटल प्रोटीन इनटेक आप वे प्रोटीन से हिट कर सकते हैं। तो 2 से 2.5 स्कूप तो वैसे भी होने ही हैं डेली बेसिस पर ऑन मोस्ट रूटीन डेज। तो एक स्कूप अपना अभी तक प्री वर्कआउट में हो गया, एक पोस्ट वर्कआउट में हो गया, टोटल 2 स्कूप्स हुए हैं, सॉर्टेड। तीसरा टाइम, अर्ली मॉर्निंग मील। गाइज देखिए, जब भी आप एक 10 से 12 घंटे के प्रोलॉन्ग्ड फास्टेड स्टेट में होंगे, जो कि रात में हम सोते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं और सोने से पहले भी थोड़ी देर पहले खाना बंद कर देते हैं, लगभग इतना टाइम बीत जाता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी के अमीनो एसिड पूल्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। पहला मील, कॉल इट ब्रेकफास्ट, वहाँ पे वे प्रोटीन शेक वुड बी अ सूटेबल चॉइस अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट में घर पे जो भी बना है, पोहा, इडली, सैंडविच, पराठा या इवन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। घर वाले ब्रेकफास्ट में यूजुअली प्रोटीन कम ही होगा और प्रोटीन शेक साथ में अगर आप रखेंगे तो वो आपके मील को कंप्लीट भी बना देगा। बट डेफिनेटली आप एक होल फूड प्रोटीन सोर्स भी ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि अंडे, ऑमलेट, ग्रेट ऑप्शंस। मैं किस टाइम पर वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ? मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ और 1-2 घंटे तक कुछ खाता नहीं हूँ, काम कर रहा होता हूँ, बुक्स पढ़ रहा होता हूँ। 1-2 घंटे बाद मेरा ब्रेकफास्ट वाला मील होता है, वहाँ पे मैं लेता हूँ एक प्रोटीन शेक और साथ में चॉइस ऑफ कार्ब्स, थोड़े बहुत फैट्स। अगर ब्रेकफास्ट में कुछ होता नहीं है तो जस्ट फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अब अगर वो एक ट्रेनिंग डे होता है तो यही मील मेरा प्री वर्कआउट मील बन जाता है और इसके 1 घंटे बाद मैं ट्रेनिंग करने चले जाता हूँ जिम। तो यहाँ पे एक तीर से अपने 2 निशाने लग गए। ट्रेन नहीं भी करना है, अगर रेस्ट डे है तो भी कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। पर अगर ट्रेन करता हूँ तो घर आके पोस्ट वर्कआउट मील में फिर से मैं ज़्यादातर टाइम्स एक प्रोटीन शेक ही लेता हूँ अलॉन्ग विथ जो भी नॉन प्रोटीन कैलोरी सोर्स अवेलेबल होता है, जैसे कि रोटी सब्जी, पराठा सब्जी या फिर फ्रूट्स, पीनट बटर, कुछ भी चलेगा। और अगर किसी दिन घर पर चिकन होता है या फिर अंडे खाने का मन होता है तो फिर मैं पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन शेक नहीं लेता, वैसे भी प्री वर्कआउट मील में था ही। तो ये 2 स्कूप्स वे प्रोटीन के तो ऑलमोस्ट मेरे फिक्स ही हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा वे प्रोटीन का मेन बेनिफिट है कन्वीनियंस, तो आई विल लिटरली इंक्लूड इट एनी टाइम आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स अवेलेबल। जैसे कि कई बार मैं डिनर में भी 1 स्कूप वे प्रोटीन इंक्लूड कर लेता हूँ जब उस दिन थोड़े होल फूड प्रोटीन सोर्स अगर कम रह गए हो तो। देखिए गाइज, वे प्रोटीन कंज्यूम करने का कोई गलत टाइम नहीं होता, क्योंकि है तो ये एक फूड सोर्स ही, हाँ हाईली कन्वीनियंट वन, बट है तो ये फूड ही। इसको आपने खरीदा ही इसलिए है ताकि आप कहीं भी इसको फिट कर दो जब कुछ और प्रोटीन सोर्स अवेलेबल ना हो, ताकि इन ऑल केसेस आप अपनी प्रोटीन नीड्स डेली बेसिस पे मीट करते रहो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑन एक्सट्रीम डेज, कभी कभी जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर आई एम वेरी 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 बिजी, तो हो सकता है दिन के 4 स्कूप वे प्रोटीन भी कंज्यूम हो जाएं। वेरी रेयर, 3-4 महीने में 2-3 बार, बट can happen, which is totally okay. So that is all about whey protein timing guys, but again remember the basics, don't major in minors. Your total daily protein intake and your overall diet quality is the most important metric. कई बार मैं जिम में लड़कों से मिलता हूँ जो अपना वे प्रोटीन का टाइमिंग नेल कर रहे होते हैं, जिम में लेके आते हैं प्रोटीन शेक साथ में ही ताकि वर्कआउट ख़त्म होने के बाद वहीं तुरंत पी लें, लेकिन टोटल डेली प्रोटीन इंटेक कितना है, टोटल डेली कैलोरी इंटेक कितना है, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। स्लीप क्वालिटी भी फक कर रखी होती है, रात को 3-3:30 बजे सोते हैं, सुबह भी उठ जाते हैं 9 बजे किसी काम से, और फिर वो पूछते हैं कि इस वाले वे प्रोटीन से अच्छे रिजल्ट्स पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे, आप कौन सा यूज़ करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ नया जानने को मिला होगा और एक बेटर पर्सपेक्टिव फॉर्म हुआ होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप वे प्रोटीन किस टाइम पर कंज्यूम करते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। यूट्यूब एल्गोरिथम को अच्छा लगता है और वो ये वीडियो और लोगों को दिखाती है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ज़रूर से, अगर नहीं किया है तो, यहाँ पहली बार आए हैं तो। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो नहीं करते हैं तो कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ भी हम कंटेंट रेगुलरली डालते रहते हैं। मैं मिलता हूँ गाइज़ आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।